मथेण वंदामी साहेब जी, जय जिनेन्द्र और प्रणाम सबको। मैं हूं वैभव मनोज लोडाया और हमारे साथ हैं परम पूज्य गुणवल्लभ सागर जी महाराज साहब। ज्ञान विद गुरुदेव एपिसोड नंबर 9, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब। तो गुरु जी, आज का सवाल है कि ये जैन धर्म की शुरुआत कहां से हुई। ये अमीषा बेन का सवाल है। हाउ वॉज जैन धर्म डिस्कवर्ड? पहले नंबर के अंदर तो हम ये देखते हैं कि ये सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ या सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। तो क्या इस सवाल का जवाब है क्या कोई? तो कोई बोलेगा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, कोई बोलेगा ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति, आज का जो भूगोल है, विज्ञान है, तो और रूप से सृष्टि की उत्पत्ति को मानेगा। तो कोई ठोस प्रमाण से कोई साबित नहीं कर पाएगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई। जैन शासन कहता है जैसे सृष्टि अनादिकाल से है, उसका कोई कर्ता नहीं है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है। इसी प्रकार से जैन धर्म भी अनादिकाल से है। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से काल चक्र जो चल रहा है, तो हर काल चक्र के अंदर एक उत्सर्पिणी काल यानी चढ़ता आ रहा होता है, एक अवसर्पिणी काल यानी उतरता आ रहा होता है। हर उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं, हर अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं, और ऐसे काल चक्र बदलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सृष्टि आगे बढ़ती जाती है, धर्म आगे बढ़ते जाता है, मानव जीवन आगे बढ़ते जाता है। ये तो हुई जनरल बात। अब इस काल की अपेक्षा से देखें कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस काल चक्र को हम जब देखते हैं तो इस काल चक्र में यानी ये अभी चल रहा है जैन शासन की मान्यता के अनुसार अवसर्पिणी काल यानी उतरता हुआ समय। इस अवसर्पिणी काल का पहला आरा निकल गया, दूसरा आरा निकल गया, तीसरा आरा का अंत समय जब था, तब इस धरती पर प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान हुए। और ऋषभदेव परमात्मा के लिए कहा जाता है, वो फादर है मॉडर्न सिविलाइजेशन के। नागरिक प्रथा सिस्टम जो है, ये सिविलाइजेशन जो है, वो भी उन्होंने प्रारंभ किया। आदिवासी जीवन जो था, आदि मानवों का जीवन जो था, वो आदि मानवों का युग का अंत हुआ और मानव सभ्यता, मानव संस्कृति का प्रारंभ हुआ। तो उसके निर्माता जो हैं वो आदिनाथ परमात्मा हैं। न सिर्फ जैन धर्म के अंदर ऋषभदेव भगवान का उल्लेख है, बाकी भारत के अन्य धर्म भी जो हैं, जो मूल भारत के हैं, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ऐसे वैदिक वेदों और पुराणों में भी 8वें अवतार के रूप में ऋषभदेव का वर्णन आता है। और ऋषभदेव से ही बात आती है कि इन्होंने धर्म की आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, आदि का अर्थ होता है शुरुआत। तो इस काल में इस धरती पर धर्मों का प्रारंभ करने वाले, धर्म की शुरुआत करने वाले, धर्म की आदि करने वाले, धर्म स्टार्ट करने वाले आदिनाथ परमात्मा हुए, जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर है। वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर जो 24 अवतार माने गए, उसमें से 8वें अवतार पुरुष हैं। और वहां से यानी आदिनाथ परमात्मा से जैन धर्म इस अवसर्पिणी काल के अंदर प्रारंभ हुआ। पर ऐसे जंगल में बात देखा जाए तो धर्म तो उससे पहले भी था, उससे पहले के तीर्थंकर परमात्माओं के द्वारा ये वर्णित था। और हर 24 के अंदर, हर काल चक्र के अंदर ये धर्म आगे से आगे बढ़ते जा रहा है। जब तक सृष्टि है तब तक धर्म है, और जिस दिन सृष्टि का प्रलय होगा उस दिन धर्म का भी विनाश होगा। और इस प्रकार से आगे काल चक्र बढ़ता जाएगा। यानी यूं देखा जाए तो इसकी कोई, जैन धर्म की कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है समय की अपेक्षा से। और इस काल की अपेक्षा से देखा जाए तो जैन धर्म की उत्पत्ति कई लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है, जो पर्टिकुलरली नॉन जैन हैं, उनको तो ऐसा ही पता रहता है कि भगवान महावीर स्वामी हुए और महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रारंभ किया। तो ऐसा नहीं है। अपने भी कुछ बच्चों में, अपने कुछ जनरेशन में जो धर्म से अटैच नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, उनको भी ये मान्यता रहती है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रारंभ किया। तो भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के पुरस्कर्ता नहीं है, स्टार्टिंग करने वाले नहीं है। इस काल की अपेक्षा से ऋषभदेव परमात्मा तीसरे आर्य के अंत में ये धर्म व्यवस्था का, ये शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ।
सो आई एम प्रेटी श्योर गुरुदेव के इस जवाब के बाद जैन धर्म की शुरुआत से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। पर फिर भी अगर आपको कुछ सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ज्ञान विद गुरुदेव, हमारे सवाल गुरुदेव के जवाब। जय जिनेंद्र, प्रणाम।